करने में लगी हुई है। लेकिन इजराइल का जो जुल्म कई सदियों से चला आ रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है फिलिस्तीन पे, इस पे कोई बात नहीं करता है। रोज 5, 10, 20, 25, 50 लोग रोज मारे जाते हैं, इस पे कोई नहीं बोलता है। लेकिन आज देख लीजिए कि एक हमास का बहाना लेकर, हमास मानते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, हम इसको मानते हैं, लेकिन एक हमास की वजह से पूरे इजराइल, पूरे फिलिस्तीन वालों को, पूरे फिलिस्तीन के बच्चों को मार तो नहीं दिया जाएगा। 3, 3.5 लाख जो एक बड़ी पॉपुलेशन है गाजा के अंदर, क्या उसको इस बुनियाद पे मार दिया जाएगा कि वहाँ से हमास वहाँ रहते हैं? आप हमास पे कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मजलूम बच्चों को, एक ऐसे जिनको उनसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको मारकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये टेररिज्म नहीं है? आप जो कर रहे हैं वो टेररिज्म नहीं है, वो आप एक टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमास कर रहा है तो वो एक टेररिस्ट ग्रुप हो जाता है। वो अगर कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो दोनों हमास हो या इजराइल हो, दोनों कहीं ना कहीं टेररिस्ट हैं और कहीं ना कहीं जो है वो मजलूम लोगों की जान ले रहा है। तो हमें चाहिए कि हम मजलूमों के साथ खड़े हों, और इंडिया हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। आज भी इंडिया के तमाम लोग, तमाम जो यहाँ के लोग हैं, वो मजलूमों के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत में जगह जगह प्रदर्शन करके तनावपूर्ण माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? देखिए, बाहर में भारत के अंदर तनावपूर्ण माहौल हम नहीं बनाया जाए। ये एक सॉलिडरिटी है, उनको भी ये मालूम होना चाहिए जो जिन पे जुल्म हो रहा है। कम से कम हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। कम से कम उनके लिए लोगों को उनके पास हम खड़े होकर ये बता तो सकते हैं कि आप ऐसा महसूस ना करें कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ पूरा भारत खड़ा हुआ है। तो ये बताने की ज़रूरत है हमको, और यही जो है प्रोटेस्ट करके बच्चे बता रहे हैं। देखिए, बने रहे शाह खालिद किस तरह देख रहे हैं फिलिस्तीन मामले पर, क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन और ये जो हमास और इसराइल, ये जो तीनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, मतलब वर्ल्डली पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो तीनों नाम आ रहे हैं, देखिए हर किसी के लिए लड़ाई का एक पर्पस होता है। हम लड़ रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारा भी एक पर्पस था, सॉवरेनिटी थी, फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ आवर सेल्फ था, हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन था। वो लोग भी जो लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन आज जो लड़ रहा, या हमास की जो कार्रवाई इसराइल के खिलाफ हुई, सिर्फ और सिर्फ इन द सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर देयर फ्रीडम। उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। आप देखिए 1974 में यूएन का जो 73 जो सेक्शन बैठा, इंडिया जो था, नॉन अरब स्टेट इंडिया एक था जिसने इन द सपोर्ट ऑफ फिलिस्तीन वोट किया कि फिलिस्तीन को लैंड मिलनी चाहिए और उनका वो हक है, उनका फ्रीडम है, उनको फ्रीडम ऑफ लाइफ है, उनको वहाँ जीने और रहने का पूरा अधिकार है। आज लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, आज उनकी ही जमीन पर हमारे घर में घुस के कर रहे, तो हमारी जमीन है, हमने आपको रहने पहने, जब पूरी दुनिया के लोग आज अमेरिका, ये जितने भी मतलब वेस्ट एशिया के, मतलब ईस्ट एशिया में जो भी कंट्री बस रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, या कोई भी हो, इन लोगों के अंदर हमदर्दी नहीं आई थी, संपत्ति नहीं आई थी, इनको अपना ले। लेकिन इन्हीं मुसलमानों ने, इन्हीं नाहकों ने आज जिनकी माँ और बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी जानों के लिए जा रही है, इन्हीं लोगों ने अपनाया और उनके साथ ये सिला। फिर वही सवाल करूंगा आपसे शाह खालिद कि आप लोग जगह जगह भारत में अगर कोई लड़े, अगर कोई अपने घर के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े, तो धर्म युद्ध हो जाता है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ, धर्म युद्ध तो नहीं है, ये नहीं, धर्म युद्ध तो नहीं है। ये नारेबाजी क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल सिंबल होता है। जब पॉलिटिकल का कन्वर्जन वर्ल्ड लेवल पर, जब रिलीजियस पॉइंट पर आ जाए, तो मोदी जी जैसे लोग इंडिया के इतिहास को खराब करते हैं। मोदी जी जैसे लोग अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये देश का। बिल्कुल अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसका हमें रिस्पेक्ट है। लेकिन जो आप रिलीजियस सिंबल की बात कर रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान का हर फर्द, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही के मेन लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही क्यों ना हो, हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है। उन्होंने इसके नागरिक इनका मतलब हाँ फिलिस्तीन का सपोर्ट किए और हमेशा इनके हाथ में बोले। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, अब मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी तो खुद फरवरी 2018 में फिलिस्तीन विजिट किए, फिलिस्तीन खुद मोदी जी विजिट किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी का, लेकिन अभी जो करंट का जो पॉलिटिकल स्टैंड है, दे आर नॉट। लेकिन एक सवाल है मेरा कि पूरी दुनिया में जैसे भारत में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसी जगह है जहाँ पे प्रदर्शन में भी रोक लगाया जा रहा है कि आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। देखिए एक आम जनरल परसेप्शन है, मजलूमों को हमेशा दबाया जाता है। मतलब आपके पास
पैसा है, ताकत है, आप हमें दबा देंगे। लेकिन ये जो आवाजें जो फ्रीडम की होती है, जो आजादी के मतवालों की जो आवाजें होती हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि दुनिया में ये सब जानते हैं कि फिलिस्तीनियों पे या फिलिस्तीन की जनता पे जुल्म हुआ, लेकिन सब साथ में खड़े हैं इसराइल के, जो सुपर पावर हैं, बड़े देश हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? जैसे अमेरिका हो। अच्छा, देखिए, लोगों का मतलब नेशनल इंटरेस्ट एक होता है, उसके तही नेशनल इंटरेस्ट के तही लोगों का एक नजरिया होता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होता है, उनको अपना पावर बेचना रहता है, फोर्सेस बेचने रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बेचने रहता है। लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है, लोगों का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके तय वो अपना देख रहे हैं। एक चीज को कहूँगा, आज अमेरिका और जितने भी कंट्री के लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस देश पर मतलब उनको अपना पावर को मतलब उनको देना है सारी चीजें, तो ये बिल्कुल खराब है। क्योंकि यहाँ का जो मतलब सबसे जो अमेरिका का मैं बात कर रहा हूँ सारी चीजें, उसका जो भी सपोर्ट रहा सिर्फ और सिर्फ कम्युनल देश रहा। अफगानिस्तान में क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने देखा, वहाँ पर भी जो उसका रहा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटर रहा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ वो एक्सप्लॉइटर है, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहता है, जहाँ फायदा उसका हासिल हो गया वो छोड़कर भाग जाए। समझ? लेकिन जैसे पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है, कोई कुछ लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फलस्तीन को, तो क्या आप अपील तो कर सकते दुनिया से कि भाई इस युद्ध को रोकिए, क्योंकि दोनों की जो जहाँ माल और जान की हानि हो रही है। देखिए, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। वार देयर इज नो एनी सोल्यूशन, सबको सुनने चाहिए। और हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज ये जो भी मसला पड़ रहा है, जो भी मामला है, ये कोई वार की नहीं है। अगर आज भी पुलिस ने सुलझा ले चाइना और सुकून के साथ, तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तो कहते हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री इज द वार। को भी मतलब जहाँ पर बुलाना होगा वो सिर्फ जंग ही होगी। और अगर आज भी ये सभी लोग बैठकर इस मसले को नहीं सुलझाए तो इसका अंजाम जो होगा आखिरी जंग ही है, वही मामला है, जंग ही होगा। अफगानिस्तान में आपने देखा कितना पीस ट्रीटी बैठी, कितने ऑर्गेनाइजेशन वाले बैठे, लेकिन सोल्यूशन निकला कोई नहीं। आखिरी सोल्यूशन वही लोग का जब इन लोगों ने कार्रवाई की तो आज देख रहे आज अफगानिस्तान रोल कर रहा है। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ जमीन की है या धार्मिक मामला या क्या है? देखिए, ये लड़ाई हिस्ट्री से आजादी की सेल्फ आजादी की लड़ाई है, सेल्फ जीवन की लड़ाई है और सेल्फ सिक्योरिटी की लड़ाई है। उनका वो हक है फिलिस्तीनियों का, गाजा और पूरे फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का हक है, उनको उनका वो हक मिलनी चाहिए और उनकी आजादी की। लेकिन जिन्हें शांति की बात करनी चाहिए, जैसे सुपर पावर अमेरिका है, वो ये ऐसे वक्त में होगी पूरे। देखिए, अमेरिका जो है वो आज तक किसी का कारखाना नहीं हुआ, उसको तो वीपन बनाना है, इंस्ट्रूमेंट बनाना है, बम बनाने हैं और उसको बेचना है। तो उनका एक नेशनल इंटरेस्ट है, वो किसी कम्युनल और किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो मतलब जहाँ उनका फायदा ना हो, जहाँ उनका फायदा ना हो, वो उसमें कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसका जो पर्पज है सिर्फ और सिर्फ गेटिंग द प्रॉफिट, एक्सप्लॉइटिंग द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। लेकिन आपको लगता है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा? जिस तरीके से दुनिया पूरी दो धड़ों में बटी है, एक इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और चंद देश हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम देश भी पूरा समर्थन इसराइल फिलिस्तीन का नहीं कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिसके भी अंदर मानवता होगी, जिस भी कंट्री के लोगों के बीच में, और जिसके अंदर भी मजहब और कम्युनल ये सब जात पात वायलेंस से हटकर कोई नजरिया होगा तो वो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करेगा। इसलिए कि फिलिस्तीन का जो हम समर्थन कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, हम इसलिए कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का वहाँ रहना, जीना, पीसफुल वहाँ पे इस्तकामत करना, उनको फुल सिक्योरिटी मिलना, फुल सॉवरेनिटी मिलना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। अच्छा, इंडिया ने 1974 में फिलिस्तीन को वोट क्यों किया? ह्यूमन काउंसिल की मजलिस में क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर कि फिलिस्तीन का वहाँ पर रहना, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह यूक्रेन और रशिया का युद्ध था, यूक्रेन में भी यहूदी हैं, इसराइल में भी यहूदी हैं, तो वहाँ पे भारत जो है न्यूट्रल रुख अपनाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम खड़ा हो जाता है इसराइल के समर्थन में, और मणिपुर जैसे मुद्दे पे खामोश रहते हैं बात के बजाय। अच्छा, बहुत अच्छी चीज की तरफ आपने की। एक तरफ
देखिए वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है आज के टाइम पर, करंट टाइम पर, दो जगह समझ लीजिए, एक तरफ है यूक्रेन और रशिया का। लेकिन आज तक जितने भी मानवता लोग और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा यहाँ जो लड़ाई हो रही है फला ग्रुप वाला दहशतगर्द है। लेकिन सेम गोल और सेम इंटरेस्ट के साथ आज इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मामला है, तो आज यही मानवता और ह्यूमैनिटेरियन पीस की बात करने वाले, इंसानियत के पैगाम को ऊंचा करने वाले कह रहे हैं कि आज ये इसराइल, आज ये फिलिस्तीन और इसके जो सपोर्टिव है वो आतंकवाद है और इस्लामिक टेररिज्म को फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा डेफिनेशन तुम्हारा टेररिज्म का है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाली जंग को शामिल नहीं करता। लेकिन जब वो या जब कोई मुतालबा मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम देश की तरफ से जारी होता है तो आप उसको दहशतगर्द की परंपरा में शामिल कर लेते हैं। अगर आप इसे इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं या आप इसे इस तरह के मामलात को आप टेररिज्म की डिफिनेशन में कहते हैं, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ जरा कम्युनल के पर्दे को हटाइए और हकीकी जो पर्दा इस्लाम, हकीकी पर्दा जो इंसानियत और मानवता का है उसको पढ़िए और इंसानियत के लिए बेदार होकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कीजिए। लेकिन एक सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री भारत के समर्थन कर चुके हैं इसराइल का और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में भारत के, उन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों से कि वो कैसे अपनी भावनाओं पे काबू रख सकते हैं और अपना एहतजाज भी कर सकते हैं और मुकदमों से ही बच सकते हैं? देखिए मेरा अपील, हमारे अपील ये है भारत के लोगों से, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन करें, पीसफुल असेंबली करें और हमारे देश का कानूनी तौर पर ये दस्तूरी हक है कि अगर कोई पीसफुली अपने थॉट को, अपनी राय को, अपनी ओपिनियन को अगर रख रहा है, चाहे इन फॉर्म ऑफ राइटिंग या मल्टी फॉर्म में, तो किसी भी अथॉरिटी को राइट नहीं कि उसके ऊपर वो इस तरीके से मतलब पावर का धात जमाए। अगर यकीन मानिए, अगर इस तरह से अगर गवर्नमेंट का रवैया इस तरीके से है, जैसे लोगों के खिलाफ ऐसे